गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो स्टार्ट करते हैं एक श्लोक के साथ। छायामनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलानि अपि प्रार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः। यहाँ पर इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये ट्री के बारे में दिया गया है। ट्री का जो नेचर होता है, लाइक वो पूरे दिन धूप में खड़ा रहता है, फिर भी अपनी छाया दूसरों को देता है, अपने फ्रूट्स होता है वो भी दूसरों को देता है। तो इसी तरह जो अच्छे लोग होते हैं वो सारे हार्डशिप्स खुद करते हैं, ठीक है, सारी मेहनत खुद करते हैं, पर जो अपना जो भी अच्छाई होती है, ठीक है, अपना जो भी वेलफेयर होता है वो दूसरों के लिए रखते हैं। ठीक है, जो भी अपना हार्ड अर्निंग होती है वो दूसरों को दे देते हैं, ऐसा किसी बुद्धिमानी जीवी ने कहा है। So let's start. It is a pleasant morning after yesterday's refreshing rain. Dr. Raghu and Maniram Chacha have been invited to the school by science teacher Madam Sulekha to facilitate an exciting nature walk. Dr. Raghu is a scientist at the nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. तो स्कूल में स्कूल में एक एक्साइटिंग नेचर वॉक रखा गया, तो उसके लिए डॉक्टर रघु जो कि एक साइंटिस्ट है और मनीराम चाचा वहाँ के लोकल है, एल्डरली पर्सन है जो कि एक्सपर्ट है मिमिकिंग करने में, बर्ड्स की मिमिक्री बहुत अच्छे से करते हैं। तो उन दोनों को बुलाया गया और उन सबके साथ अब हम जाएंगे एक एक्साइटिंग नेचर वॉक पर। तो ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट at identifying a variety of plants and animals. To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is the experience, the beauty and variety of plant and animal in the nature. जो इस नेचर वॉक का ऑब्जेक्टिव है कि ये क्यों करने वाले हैं सब, तो इसका ये है कि एक्सपीरियंस लेना है ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। जो नेचर होगा, किसी जंगल वगैरह में जाने वाले हैं तो वहाँ पर नेचर के जो भी प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल होते हैं, उन सबको देखेंगे, उनसे एक्सपीरियंस लेंगे कि इनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। The students are excited to join them. They are curious to interact and learn from them. So सारे बच्चे बहुत क्यूरियस थे, जैसे कि आप भी होंगे कि अब आगे क्या होने वाला है स्टोरी में। So let's go. The teacher advised the students to carry a notebook, a pen and a water bottle. तो आप भी अपना कैरी कर लीजिए नोटबुक और पेन और वाटर बॉटल और हम चलते हैं एक नेचर वॉक पे। As they walk, they begin exploring the plants and animals around them. Dr. Raghu advised the student to notice the variety of smell in the park and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. तो जो डॉक्टर रघु थे उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को बोला कि यहाँ पर अलग अलग स्मेल आएगी, तो आप सबको फील करना है कि ये किस टाइप की है, ठीक है, और वहाँ पर जो भी लिविंग क्रिएचर्स है उनको ऑब्जर्व करना है बिना उनको डिस्टर्ब किए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बंदर बैठा है तो आप उस पर पत्थर फेंक रहे हो। Maniram Chacha tells the students to not only observe different plants and animal but also to carefully listen to different sounds. ठीक है, उन्होंने सिर्फ जानवरों की जो डिफरेंट देखने के लिए नहीं बोला, उनके जो डिफरेंट साउंड्स होते हैं, ठीक है, जो बर्ड चर्प करती है सब अलग अलग टाइप से चर्प करते हैं, तो उसके लिए बोला। ठीक है, प्लांट्स के अलग अलग जो मूवमेंट्स होते हैं, अलग अलग फ्लावर ब्लूमिंग होती है, सबको देखने को उन्होंने बोला। द स्टूडेंट कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेज, बुशेज एंड लार्ज ट्रीज। तो वहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट्स से उन्होंने काफ़ी टाइप के जो प्लांट्स है वो देखे। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड monkeys jumping from one tree to another. They record their observation in the notebook and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. The students can hear the chirping of birds. Dr. Raghu informed them that each bird has a unique chirp. जैसा कि मैंने बोला कि सब जो भी है बर्ड्स होती है उनकी सबका साउंड अलग अलग होता है, एनिमल्स का साउंड भी अलग अलग होता है, ठीक है, इवन ह्यूमन होते हैं उनके साउंड भी अलग अलग होते हैं। आप हो, आपके दोस्त है, ठीक है, तो उनके साउंड में भी डिफरेंट होता है, ठीक है, किसी की वॉइस पतली होती है, किसी की मोटी, ठीक है, अलग अलग टाइप का साउंड होता है सबका। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन द नेचर। तो ये एग्जाम्पल्स है डाइवर्सिटी इन नेचर के। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल ऑफ सम बर्ड्स। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड कॉल। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी बड़े एंथुसियाज्म के साथ उनको कॉपी किया। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड यू? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारे आसपास के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें क्या क्या डाइवर्सिटी होती है, उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। प्लान एंड नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाई फॉरेस्ट। तो एक्टिविटी है, आपको अपने टीचर्स के साथ या अपने जो भी फैमिली मेंबर होते हैं उनके साथ आप ये कर सकते हो। आप पार्क में या नियर बाई आपकी फॉरेस्ट उसमें जा सकते हो। ठीक है, आप एक नेचर वॉक के लिए जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पर डिफरेंट जो प्लांट होंगे, इंसेक्ट होंगे, बर्ड होंगे, अदर एनिमल होंगे। ऑल्सो आप नोट करेंगे जहाँ वहाँ की कंडीशंस होती है कि वो वहाँ पर गर्म है, ठंडा है, हवा चल रही है या फिर कैसा है। ओके, यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव्स एंड फ्लावर्स टू क्रिएट ए स्क्रैप बुक। आप स्क्रैप बुक बना सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो भी डिफरेंट टाइप की जो लीव्स होगी, फ्लावर्स होंगे, ठीक है, छोटी छोटी टहनियाँ होंगी, उन सबको आप अपनी एक बुक में चिपका के और उसको स्क्रैप बुक के रूप में बना सकते हैं। टेक केयर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इन द नेचर, एंश्योर दैट यू डोंट डिस्टर्ब द प्लांट एंड एनिमल इन द पार्क, डोंट प्लक लीव्स एंड फ्लावर। ठीक है, आप ये कर तो रहे, लेकिन जो नीचे गिरे हुए हैं आपको उनको ही उठा के और अपनी स्क्रैप बुक बनानी है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाके फ्लावर्स प्लक कर रहे हो या पेड़ की पत्तियाँ तोड़ रहे हो, ठीक है, जो नीचे रखी हुई है आप उन्हीं से करोगे सब, और आपको जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करनी है। देखो यहाँ पर 2.1 जो टेबल है इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ प्लांट्स के। ये ग्रास का है, ठीक है, ये तुलसी है जिसको हॉली बेसल बोलते हैं, यह हिबिस्कस है जिसको गुड़हल बोलते हैं। अब ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। तो इसमें लोकल नेम ऑफ प्लांट दिया हुआ है, स्टेम दिया, देन लीव्स, उसकी शेप और अरेंजमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है, उसके बाद उसके फ्लावर्स कैसे होंगे उसके बारे में बताया, और एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स। तो हम इस टेबल को कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट।
तो मैंने टेबल यहाँ पर पूरी कवर कर ली है, और भी कुछ ऐड किए हैं मैंने, कुछ और प्लांट्स भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन ग्रास की। सॉफ्ट एंड थिन होता है इसका जो स्टेम, लीव्स होती है, इसकी जो पत्तियाँ होती है वो सिंगल, देखो यहाँ पर लिखा सिंगल लीव ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट। तो अब ये अल्टरनेट कैसे ग्रो करती है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ, ठीक है। जैसे ये कोई, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, सो सॉरी फॉर दैट, ये कोई लीव है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिवली ग्रो करेगी। जैसे एक यहाँ पर निकला इसका लीव, तो दूसरा इस साइड निकलेगा, थोड़ा आगे निकलेगा, ऑपोजिट में निकलेगा, तो ये अल्टरनेटिवली निकलता है। गॉट इट? ओके, इसको बना रहने देते हैं हम। इसके जो फ्लावर्स होते हैं कॉमन ग्रास के, वो ग्रीन लीव्स होती है, और अदर ये ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड होता है उसके बिल्कुल पास से ही ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। नाउ कम टू द तुलसी। तुलसी का जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है और थिन होता है, बहुत पतला सा और थोड़ा हार्ड, ठीक है। और इसमें जो पत्तियों का जो डिजाइन होता है वो अपोजिट अरेंजमेंट होता है और लीव्स का, ठीक है। जो कॉमन ग्रास थी उसमें अल्टरनेट होता है, अपोजिट तो होता है लेकिन अल्टरनेट भी होता है, इसमें सिर्फ अपोजिट होता है। तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, अपोजिट कैसे होगा, ठीक है। ये लीफ है, तो इसमें ये एक ही नोड से दोनों साइड निकलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसके जो फ्लावर होते हैं पिंकिश पर्पल होते हैं, ठीक है। और अदर थिंग जो इसमें है वो अरोमेटिक लीव्स होती है। आप कभी भी तुलसी के पास जाना, उसमें अच्छी एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है, ठीक है। तो अरोमेटिक लीव्स होती है, तुलसी को हम खाती भी है, बहुत हमारा अच्छा प्लांट होता है। हिबिस्कस के बारे में बात करते हैं, गुड़हल जिसको हम बोलते हैं। इसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, ब्रॉड लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन। अब ये वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन और ये सब क्या होता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इसके जो फ्लावर होते हैं वो रेड और पिंक होते हैं, और अदर जो इसमें चीज़ें होती है वो लार्ज शॉवी फ्लावर्स होते हैं। नाउ कम टू द नीम। नीम के पेड़ आपने सामने देखे होंगे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, हार्ड एंड थिक, ठीक है। जो इसका जो स्टेम होता है बहुत हार्ड होता है एंड थिक होता है। जिसके फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। सीजनल आते हैं, इसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, और इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली इसको एलर्जी वगैरह होती है, ठीक है। आपके ब्लड प्योरीफायर में नीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हम मनी प्लांट पे आते हैं। अपने सबके घर में मनी प्लांट तो आपने देखा होगा। जो इसका स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, इसकी जो लीव्स होती है वो हार्ट शेप में लीव्स होती है, और फ्लावर्स इसमें नहीं होते। और जो अदर होता है ये क्लाइम करता है जो इसकी एरियल रूट्स होती है उसको यूज़ करके। सो ये हमारी टेबल 2.1 हो गई है कंप्लीट। सो आपने टेबल में डाइवर्सिटी ऑब्जर्व करी होगी डिफरेंट प्लांट्स के बारे में, ठीक है। किसी का स्टेम सॉफ्ट होता है, किसी का हार्ड होता है, किसी का टॉल, किसी का शॉर्ट, ठीक है। जो लीव्स की जो शेप होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, उनके अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट होते हैं। फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, शेप एंड सेंट, ठीक है। जो फ्लावर्स होते हैं उनका कलर डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट होता है, उनका जो सेंट होती है, उनमें जो खुशबू आती रहती है वो भी सब में अलग अलग होती है, ठीक है। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है। जो आप नेचर वॉक पे गए थे वहाँ पे आपने डिफरेंट एनिमल्स देखे थे, तो अब हम उनके टेबल के बारे में जानेंगे, और ठीक है उनके जो फीचर्स होते हैं, जैसे सबसे पहले नेम ऑफ द एनिमल हम लिखेंगे, फिर उसका जो प्लेस लिखेंगे कि वो कहाँ पर रहते हैं, फूड दे ईट वो क्या खाते हैं, द वे दे मूव वो कैसे मूव करते हैं, और जो भी एनी अदर ऑब्जर्वेशन होगी वो उनके बारे में हम पता करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रो की। कौवा जिसको हम बोलते हैं, तो कहाँ पे रहता है, ट्री पे रहता है। क्या खाता है ये, इंसेक्ट खाता है, ग्रेन्स खाता है, ठीक है। मूवमेंट, उड़ भी सकता है और वॉक भी करता है, फ्लाई भी करता है, वॉक भी करता है। इसके जो अदर फीचर्स हैं, ठीक है, आपने कभी देखा होगा कैरी ट्विग, जो छोटा लकड़ी का टुकड़ा होता है उसको इसकी बीक जो चोंच होती है उसमें दबा के उड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद एंट के बारे में, चींटियाँ जो होती है वो कहाँ पे रहती है, वो सॉइल मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे बना के उनमें रहती है वो, ठीक है। वो लीव्स खाती है, सीड्स खाती है, इंसेक्ट्स खाती है। उसके बाद जो उनका मूवमेंट होता है वो क्रॉल करती है, ओके, वो चलती नहीं है, वो क्रॉल करती है, और उनके 6 लेग होते हैं, याद रखना इसको। अब नाउ वी टॉक अबाउट द काउ, ठीक है, वेरी हॉली एनिमल। ये कहाँ रहते हैं, ग्रास लैंड्स पर, ठीक है, लैंड पे रहते हैं बेसिकली। ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी किसी गाय के ऊपर हवा में उड़ते देखा होगा। व्हाट फूड दे ईट ग्रासेस, ठीक है। जो मूवमेंट होता है उनको वॉक करती है, और अदर फीचर होता है डोमेस्टिक एनिमल होता है, ठीक है, घरेलू एनिमल होता है, और हमको मिल्क भी ये प्रोवाइड करते हैं। नाउ कम टू द फ्रॉग। फ्रॉग कहाँ रहते हैं, मेंढक जिनको हम बोलते हैं, पॉन्ड में रहते हैं, मॉइस्ट एरिया होता है वहाँ पर रहता है। क्या खाते हैं ये, इंसेक्ट्स खाते हैं। अब ये स्विम भी कर सकते हैं और जंप भी कर सकते हैं। आप फ्रॉग को वॉक नहीं करवा सकते, या तो वो जंप करेगा या स्विम करेगा, ओके। अदर जो इनके फीचर्स है वो लिव्स ऑन अ लैंड एंड वाटर, ठीक है। जो ये लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर पर भी रह सकता है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको नोट कर लेना। नेम ऑफ द एनिमल नाउ बटरफ्लाई, ठीक है। कहाँ रहती है, गार्डन्स में रहती है। ऐसा नहीं है गार्डन्स में रहती है, आपके घर पे भी आ सकती है। और क्या फूड खाते हैं ये, नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर। नेक्टर क्या होता है, जो स्वीट जूस होता है फ्लावर्स का, तो उसको ये कंज्यूम करते हैं। मूवमेंट होता है इसका, फ्लाई करती है बटरफ्लाई, और इसके कलरफुल विंग्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की बटरफ्लाई, डिफरेंट टाइप के इनके विंग्स होते हैं, सबके अलग कलरफुल। तो आपने टेबल के थ्रू पता किया कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है। और कुछ एनिमल्स होते हैं वो लैंड पर रहते हैं, कुछ अदर ट्री पे रहते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड्स होती है वो ट्री पर रहती है, जो फिश होती है वो वाटर में रहती है, ठीक है। फ्रॉग्स होते हैं, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, वो लैंड पर भी रहते हैं, वाटर पर भी रहते हैं। और जो एनिमल कंज्यूमर डाइवर्स रेंज ऑफ फूड एंड एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट। तो सारे जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के फूड कंज्यूम करते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं वो डाइवर्स टाइप के जो फूड होते हैं, रेंजेस में डाइवर्स रेंजेस के जो फूड होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, डिफरेंट फूड्स, ठीक है। और जो मूवमेंट्स भी उनके डिफरेंट होते हैं। तो आपको स्केच करना है प्लांट्स और एनिमल्स का, ऑब्जर्व करना है उनको, और अपनी नोटबुक में लिखना है, स्क्रैप बुक में भी उनकी जो पत्तियाँ जैसे प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स, फ्लावर्स, इन सबसे मिला के आपको स्क्रैप बुक बनानी है बेसिकली अपनी, ठीक है। आप इसमें एनिमल्स के जो फेदर्स होते हैं, ठीक है, पंख होते हैं, जैसे पिकॉक है तो उसके जो पंख होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, तो आप उनको अपने उसमें लगा सकते हो। चिड़िया के जो छोटे छोटे होते हैं आप उनको लगा सकते हो। ऐसा नहीं है आप किसी को चिड़िया को पकड़ के ज़बरदस्ती उसका काट कटा के लगा रहे हो, ठीक है। जो आपको मिल जाता है उसको लगाना है। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट दैम वाइल ट्रैवलिंग
To and from school, observe your surrounding and look out for variety of plants and animals at the name of any plant or animal that you have not listed before in table 2.1 और 2.2. अब ऐसा तो है नहीं कि हमने सिर्फ उस 2.1 और 2.2 टेबल में सारे कवर कर लिए. देयर आर सो मेनी प्लांट्स, सो मेनी एनिमल्स. तो आपको जो भी कुछ नया दिखता जाता है उसको आप अपनी स्क्रैप बुक होती है, अपनी जो नोटबुक होती है, उसमें आप ऐड करते जाओगे. नाउ कम टू द एक्टिविटी 2.2, लेट अस अप्रिशिएट. तो हमको अप्रिशिएट करने जाना है आप सभी बच्चों को. तो एक्टिविटी है, क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकंड एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व एंड अप्रिशिएटेड वेरी मच. तो जो भी आपकी ये स्कूल में करवा सकते हैं इसको, सारे बच्चों की आइज 30 सेकंड के लिए बंद करेंगे. ठीक है, आप सभी को एक एक प्लांट और एक एक एनिमल का नाम सोचना है. फिर आगे सबको ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना है. तो आप इतने सारे मतलब जो स्टूडेंट्स होंगे सब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट और एनिमल का नाम सोचेंगे. जरूरी नहीं है कोई सेम ही सोचे. तो वहाँ से होगा क्या कि आपके पास जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है वो निकल के आएगी सब प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में. सो हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल डिड दिस एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड. ठीक है, बहुत सारा निकला होगा. डू यू थिंक दैट देयर मे बी अ मेनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट एनिमल अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड. ऑब्वियसली आपने जो बोर्ड पे ड्रॉ किया था उतने ही प्लांट और एनिमल तो होंगे नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है, इतने एनिमल्स और प्लांट हो जाएंगे कि आपका पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, फिर भी वो कंप्लीट नहीं होंगे. द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन. सो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, हम इसके बारे में जान लेते हैं. एक पर्टिकुलर रीजन है, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे जो एकदम साथ मिलकर रह रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, बायो मतलब लिविंग होता है, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के. तो जो डिफरेंट टाइप के लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो एक साथ मिलकर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे. हमको उसको बहुत एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए. ठीक है, अगर आपके आसपास होता है, आपको देखते हुए बहुत सारे लोग जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं उनको काट वाट देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, हमको ये सब सेव करके रखना चाहिए क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड है. एनिमल प्लांट, एनिमल की जो नीड होती है वो प्लांट्स को होती है, प्लांट की जो नीड होती है वो एनिमल को होती है. अब ये कैसे होती है हम आगे जानेंगे. Each member in the biodiversity of a region has a different role to play. For example, tree provide food and shelter to some birds and other animal help in spreading seeds after eating fruits and so on. जो जैसे जो ट्री होते हैं वो एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होता है वहाँ के फ्रूट्स वगैरह खाते हैं जो उसके सीड्स है, उनको फिर वो एक जगह से दूसरी जगह डालते जाते हैं. तो उससे क्या होता है कि प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मतलब ग्रो करते रहते हैं. अगर ऐसा नहीं होगा तो ठीक है, एक टाइप ऐसा आएगा कि वहाँ पर अपना पूरा जंगल ही खत्म हो जाएगा. ठीक है, फिर एनिमल्स कहाँ रहेंगे, एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलेगा. सो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. तो ये बोला मैंने, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ कम टू द 2.2, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स. हाउ वुड यू अरेंज योर बुक एंड नोटबुक इन योर ग्रुप. ठीक है, अगर आपको बुक्स और नोटबुक्स दे दी जाती है तो आप कैसे अरेंज करोगे. ठीक है, आप सुबह अपना बैग जमाते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि जो छोटी मोटी है उसको नीचे रख लिया फिर बड़ी को. आप एक शेप में जमाते हो ना, जो सबसे बड़ी होती है उसको नीचे जमाते हो, फिर उसके बाद छोटी होती है ऊपर 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 जो सबसे छोटे आपके बॉक्सेस वगैरह होते हैं आप उनको रखते हो. तो एक अरेंजमेंट होता है. तो would arranging them in a groups help you better organize your school bag. डेफिनेटली आप उसको अच्छे से अरेंज करोगे तो आप, जैसे आपका टीचर बोलेगी आपको ये वाला बुक चाहिए तो आप फटाफट निकाल के दे सकते हो, वरना आप ढूंढते रहोगे. बहुत सारे जो लेजी स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे भी पटक के ले आते हैं अपने बैग में, फिर वो ढूंढते रहते हैं अरे ये नोटबुक कहाँ गई, वो कहाँ गई. सो नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस. वी आर सराउंडेड बाय अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्नड इन सेक्शन 2.1. वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमंग देम. तो हमने जो 2.1 में देखा था डिफरेंट टाइप के फीचर्स है जो एनिमल्स के, तो उनमें जो सिमिलरिटीज और डिफरेंस होते हैं उनके बेस पर हम उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं. लेट अस ग्रुप. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वैरायटी various other plants and animals, cut their pictures from old magazine, newspaper, charts and other sources, paste each of these picture on a different card. ठीक है, तो आपको जो प्लांट एनिमल होती है उनकी न्यूज़पेपर में से पिक्चर्स वगैरह काटनी है, उनको कलेक्ट करना है. डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप 5-6 स्टूडेंट्स ईच. ठीक है, जो आपके जो क्लास होती है उसको 5-5, 6-6 स्टूडेंट्स के ग्रुप में बनाना है. पुल द कार्ड प्रिपेयर बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप. ऑब्जर्व वेरियस फीचर प्लांट एंड एनिमल शोन ऑन द कार्ड. रिकॉल द फीचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 और 2.2. ये आपको स्कूल में एक्टिविटी करनी है. ठीक है, ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर. शेयर एंड डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग you have made with other groups in your class. You will be surprised to see that on the basis you use by different groups may vary. ठीक है, तो जैसे आपका एक ग्रुप है और एक और ग्रुप है, 2 ग्रुप है, उनमें जरूरी नहीं है कि सबने सेम टाइप के ही प्लांट और एनिमल्स की जो पिक्चर्स है वो उन्होंने लगाए होंगे. ठीक है, डिफरेंट, सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, सब स्टूडेंट्स का अपना अपना सोचने का तरीका होता है, तो सब अलग अलग टाइप के यूज़ करेंगे. तो different student might have chosen different common features for the grouping. For example, some student may have chosen the height of plant as the basis for grouping, while other might have chosen presence or absence of flowers as the basis of grouping. तो हो सकता है किसी ग्रुप ने जो प्लांट्स का जो डिफरेंस किया हो, ठीक है, डिफरेंट प्लांट को ग्रुपिंग की हो, वो उनके स्टेम के बेस पे कर दी हो कि किसी का पतला है, किसी का हार्ड है, किसी का मतलब थिक है, थिन है. ठीक है, जो दूसरा ग्रुप है उसने उनकी हाइट के बेस पे कर दिया हो कि किसी प्लांट की हाइट छोटी है, किसी की थोड़ी बड़ी है. ठीक है, किसी ने फ्लावर के बेस पे भी कर सकता है. सो यहाँ पर बताया गया है कि आप कितने टाइप से इसको कर सकते हैं. ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, किसी प्लांट में फ्लावर्स है, किसी में नहीं है. हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम, किसी का जो स्टेम होता है, अब स्टेम आप जैसे आपका ट्री है तो ये इसका स्टेम होता है, फिर उसके बाद से ये स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, उसके बीच में ये आपका अर्थ है, इसके नीचे आपकी इसकी रूट्स जाती रहती है, तो ये जो होता है इसको स्टेम बोलते हैं. ड्राइंग बहुत अच्छी है, ऑक्टोपस बन गया आई थिंक. ओके, सो स्टेम के बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट. उसके बाद उनकी ईटिंग हैबिट्स पे. ठीक है, अब कुछ एनिमल्स होते हैं वो मतलब
मीट वगैरह खाते हैं, कुछ होते हैं जो ग्रास खाते हैं, कुछ होते हैं वो दोनों खाते हैं। तो वो क्या कंज्यूम करते हैं, इसके बेस पे हम एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं। प्लेस दे लिव, ठीक है, वो कहाँ पे रहते हैं, कुछ ट्री पे रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ सी में रहते हैं, ओशन में। तो हम उसके बेस पे उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनका अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। यू मे हैव ग्रुप एनिमल बेस्ड ऑन वेरियस फीचर्स सच एज व्हाट दे ईट, वेयर दे लिव, व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग करने की हमको नीड क्या हो रही है, हम क्यों ग्रुपिंग करें जबरदस्ती। ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। तो हम ग्रुपिंग करते हैं ना, तो हमको समझने में आसानी हो जाती है, हमको ईजी हो जाता है, ठीक है, कि ये प्लांट में ये फीचर्स है, दूसरे प्लांट में वो अलग फीचर्स हैं, ठीक है, और किस टाइप के प्लांट सेम फीचर्स रखते हैं थोड़े बहुत, सेम विद द एनिमल्स, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस। तो आगे आपके एक चैप्टर आने वाला है मटेरियल अराउंड अस, तो उसमें आप ये ग्रुपिंग का और भी जो इसके फ़ायदे होते हैं, इंपॉर्टेंस होती है, वो आप जानोगे। नाउ हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। ठीक है, प्लांट के जो फीचर्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। स्टेम, उनका जो तना होता है, लीव्स पत्तियाँ होती है, फ्लावर्स होते हैं, और अलग अलग तरह के। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट वेरी इन थिकनेस, हाइट, हार्डनेस, while the leaves vary in shape, color, size and arrangement. You might have tried grouping the plant in activity 2.2 using one of these features. तो आपने 2.3 जो टेबल है उसमें आप ऑलरेडी इनका ग्रुपिंग कर चुके हो इस बेस पे। You might have also learned in earlier classes that plant can be grouped into herb, shrub and tree based on their height and type of stem. Let us study the feature of plant in more detail and group them on the basis. तो आपने जो पिछली क्लासेस थी उनमें आपने ट्रीज़ के जो हर्ब, शर्ब एंड प्लांट्स के जो टाइप होते हैं, डिफरेंट ट्रीज, हर्ब, शर्ब, इनके बारे में पढ़ा है। तो आज हम उससे आगे और इनके बारे में जानेंगे। सो लेट्स कम टू द एक्टिविटी 2.4, लेट अस ग्रुप। लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन। फिर अपन नेचर वॉक पे चलते हैं फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। कुछ और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं हम। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट। आर दीज प्लांट्स आर शॉर्टर देन यू, एज टॉल एज यू और टॉलर देन यू। आपको वहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनको देखना है कि आपसे वो छोटे हैं हाइट में, या फिर आपके बराबर है, आपसे बड़े भी हैं। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन। उनका जो स्टेम है वो ब्राउन है और ग्रीन है। टच एंड फील द स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। ठीक है, उनका जो स्टेम है उसको आपको ट्राई करना है, टच करना है, जेंटली करना है, हार्ड नहीं करना है। अगर आप तोड़ ही दो किसी को, अगर उसका सॉफ्ट हुआ तो। कैन यू बेंड द स्टेम इजीली और इट्स स्टेप। ठीक है, आपको देखना है कि इजीली बैंड हो जाता है या फिर वो स्टेप है बहुत टाइट है कि आप उसको हिला भी नहीं सकते हो। टेक केयर दैट द स्टेम डू नॉट ब्रेक। ठीक है, आपको तोड़ना नहीं है किसी को भी। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स अराइजेस। आपको ये भी देखना है कि उसकी जो ब्रांचेस होती है, ठीक है, वो कहाँ से अराइज हो रही है, कहाँ से वो उगना स्टार्ट कर देती है, निकलना स्टार्ट कर देती है। वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। तो आपको ये पता करना है कि जैसे ये ग्राउंड है तो अब क्या यहीं से इसकी ब्रांचेज स्टार्ट हो गई है, या फिर ये है कि ये ग्राउंड है, ये स्टेम है, और स्टेम के ऊपर जाके फिर इसकी ब्रांचेज स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो हम इन टेबल 2.3 अ फ्यू एग्जाम्पल आर ऑलरेडी गिवन। तो जो टेबल 2.3 है उसमें कुछ एग्जाम्पल पहले ही दिए हुए हैं, तो हम टेबल 2.3 पे आते हैं। ठीक है, तो हम और भी चीज़ें इसमें ले। सो इस टेबल 2.3 यहाँ पर आपको ग्रुपिंग करनी है प्लांट्स की बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। तो यहाँ पर प्लांट नेम दिया हुआ है, उसकी हाइट दी हुई है, उसका स्टेम कलर, स्टेम नेचर, ब्रांचिंग पैटर्न एंड प्लांट ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैंगो की बात कर लें। मैंगो के ट्री होते हैं, उनकी हाइट क्या होती है, टॉल होते हैं, बहुत लंबे लंबे उनके ट्री होते हैं। ठीक है, स्टेम कलर होता है उनका जो ब्राउन होता है। स्टेम का नेचर होता है वो हार्ड होता है, उसको आप ऐसे बेंड नहीं कर सकते हो। उनका ब्रांचिंग पैटर्न होता है वो अराइज हायर अप। ठीक है, तो वो जो स्टेम होता है उसके ऊपर से वो निकलते हैं। लेट मी ड्रॉ हेयर, कहाँ ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, लुक एट हियर। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ये स्टेम है, तो इसके ऊपर से यहाँ से उसकी ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है। तो इस टाइप के प्लांट को हम बोलते हैं ट्री। नाउ कम टू द रोज़। इसकी जो हाइट होती है मीडियम होती है। आपने देखे होंगे रोज़ के जो आपके प्लांट्स होते हैं गार्डन्स में, उनकी हाइट छोटी सी होती है, मतलब छोटी भी नहीं ज़्यादा, मीडियम होती है। स्टेम कलर उनका ब्राउन होता है। स्टेम का जो नेचर होता है वो हार्ड होता है। उनका जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है वो क्लोज टू द ग्राउंड होता है। ठीक है, अब हम ये रोज़ का ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राउंड है, तो यहाँ से ही इसकी ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। ये इतना सा ही बढ़ेगा और यहाँ पे इसके फ्लावर्स आने लग जाएंगे। नाउ कम टू द टमेटो। और जो इसको रोज़ होता है, इसके प्लांट को हम बोलते हैं श्रब। नाउ कम टू द टमेटो। इसका जो हाइट होती है वो शॉर्ट होती है। स्टेम इसका ग्रीन कलर का होता है। स्टेम नेचर सॉफ्ट होता है, आप इसको आसानी से बैंड कर सकते हो। और जो इसका ब्रांचिंग पैटर्न होता है वो क्लोज टू द ग्राउंड होता है, सेम इस टाइप का होता है। प्लांट का जो ग्रुप होता है इसको हम हब में डालेंगे। नाउ कम टू द कैक्टस। ठीक है, ये जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पर ये उगता है कैक्टस, जहाँ पे पानी की कमी होती है। हाइट इसकी मीडियम होती है। स्टेम इसका ग्रीन कलर का होता है। जो स्टेम का नेचर होता है वो थिक होता है एंड फ्लैशी होता है। ठीक, इसका थोड़ा सा मोटा स्टेम होता है। ठीक है, और इसमें ब्रांचिंग पैटर्न होता है, फ्यू ब्रांचेज होती है। इसमें सिर्फ कुछ ही ब्रांचेज होती है, ज़्यादा ब्रांचेज इसमें नहीं होती है। प्लांट ग्रुप इसको हम श्रब में डालेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द ग्रास। ठीक है, जो आपकी घास होती है उसकी हाइट शॉर्ट होती है। स्टेम ग्रीन होता है। स्टेम का जो नेचर होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसमें ब्रांचिंग का कोई पैटर्न नहीं होता है, इसमें कोई ब्रांचेज नहीं होती है, और इसको हम हब में पुट करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर दिया भी हुआ है, ये ट्री दिया हुआ है। ठीक है, ये श्रब दिया हुआ है, ये हर्ब दिया हुआ है। तो आपने इनमें डिफरेंस नोट किया होगा। डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट इज हर्ब, श्रब एंड ट्री बेस्ड ऑन द डाटा एंटर्ड इन 2.3। हमने उनको ग्रुपिंग कर लिया ऑलरेडी। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव अ हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ठीक है, जो ट्री होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, थिक होता है, ब्राउन होता है, और जो उनकी ब्रांचेस होती है वो स्टेम के ऊपर से स्टार्ट होती है, तो उनको हम ट्री बोलते हैं। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री। कुछ प्लांट होते हैं जो ट्री के बराबर टॉल नहीं होते हैं। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। दीज
stems are hard but not as thick as the stem of a tree. These plants are called shrubs. फॉर एग्जाम्पल अ रोज प्लांट इज अ श्रब. मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया उसको आपको. ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो ये श्रब वाला. ये ग्राउंड से ही इसके जो ब्रांचिंग है वो स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, इसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है बट उतना स्टिफ नहीं होता है. सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विद अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम. दीज आर नॉन एज हर्ब. फॉर एग्जाम्पल द टोमेटो प्लांट इज अ हर्ब. ठीक है, आपको यहाँ पर ये हर्ब का दिया हुआ है. इसका स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है और इसमें भी ब्रांचिंग नीचे से ही ग्राउंड से ही स्टार्ट हो जाती है. सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. सम प्लांट्स क्रेप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, ये आपको जाना बहुत जरूरी है. सो वेट फॉर मोमेंट. ये हमने डायग्राम लिया है sciencefact.net से. ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ प्लांट्स आपको दिखाए गए हैं. ठीक है, ये हर्ब होता है. देखो छोटा सा इसका स्टेम होता है, सॉफ्ट होता है. ठीक है, और नीचे से इसमें ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है. ये शर्ब है. ठीक है, जैसे लेमन का होता है ना, लेमन शर्ब में आता है. इसका जो स्टेम होता है वो थोड़ा हार्ड होता है इससे ज़्यादा, हर्ब से ज़्यादा, और बट इसमें नीचे से ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है. ट्रीज आपको पता ही है. अब नाउ कम टू द क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. क्रीपर्स वो होते हैं जो थिन वीक एंड स्टेम प्लांट्स होते हैं दैट क्रीप अलोंग द ग्राउंड. जैसे वाटरमेलन का आपने कभी देखा तो उनको जो होते हैं प्लांट्स उनको क्रीपर्स हम बोलते हैं. उनमें अब इतना बड़ा वाटरमेलन इतना हैवी आ जाएगा तो डेफिनेटली वो ऊपर तो चढ़ नहीं पाएगा, चाहे आप उसको किसी का भी सहारा दे सकते हो. नाउ कम टू द क्लाइंबर्स. क्लाइंबर जैसे मनी प्लांट आपके घर में देखा होगा, आप उसको किसी का भी सहारा दे दो तो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ता जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स. क्रीपर्स होते हैं वो जमीन पे ही रेंगते रहते हैं और जो क्लाइंबर्स होते हैं वो किसी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. नाउ कम टू द एक्टिविटी 2.5 हम कंपेयर करेंगे. जब हमने नेचर वॉक करी थी हमने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स कलेक्ट किए थे. डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ देयर लीव्स. तो आपने जो अपनी पत्तियां कलेक्ट करी थी तो उनकी आप शेप देखना, उनमें डिफरेंट वेरिएशन होगा. तो अब हम उसको वेरिएशन उसको रीड करने जा रहे हैं. यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट इन फिगर 2.4 जो आपको फिगर दिया हुआ है. यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइम की लीव्स दी हुई है. दीज आर वेन्स. ठीक है, अब इनमें जो ये छोटा छोटा निकला होता है ये आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे, तो इनको हम वेन्स बोलते हैं. द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन. ठीक है, जो इसका जो पैटर्न होता है सब में डिफरेंट होता है. जैसे इस वाले लीफ में अलग है, इसमें अलग है, तो इसको वेनेशन बोलते हैं. व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ द लीव शोन इन फिगर 2.4a. तो ये ए बी सी इन तीनों में जो इनकी लीफ है इनमें वेनेशन में डिफरेंट होता है. तो इसके बेस पे भी हम इसको डिवाइड ग्रुप करने वाले हैं. इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ अ थिक मिडल वेन. दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन. तो रेटिकुलेट वेनेशन पे हम आ जाते हैं. ये हिबिस्कस जो प्लांट होता है उसकी लीफ दिया हुआ है. तो इसमें क्या होता है मैं यहाँ पे ड्रॉ यहाँ पे करती हूँ. ठीक है, जैसे ये लीफ है, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल. तो इसमें ना नेट लाइक पैटर्न होगा रेटिकुलेटली जो वेनेशन होता है. ठीक है, जैसे ये इसमें ये इसका ये ब्रांचेस जा रही है, वेन्स जा रही है. ठीक है, अब ये वेन्स भी इंटरकनेक्टेड होती है, यहाँ से ये कनेक्ट ये. ठीक है, तो इसमें एक ना नेट लाइक पैटर्न बन जाता है. इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन. इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट वेन्स रन पैरेलल. ठीक है, आपको जो सेकंड वाला दिख रहा है बनाना लीफ का यहाँ पर एग्जाम्पल शो किया हुआ है. तो उसमें क्या होता है जो लीव्स होती है, ठीक है, उसमें नेट लाइक पैटर्न नहीं होता है, बस वो एक दूसरे के पैरेलल होती है अपोजिट साइड में. तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन. फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रास. जो यहाँ पर एक ग्रास का दिखाया हुआ है इसमें भी पैरेलल वेनेशन होता है. डू यू थिंक द प्लांट कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन द लीव्स. तो हम इनको भी वेनेशन के बेस पे भी हम इसको ग्रुप कर सकते हैं. नाउ लेट अस एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट. डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स. आर दीज रूट्स सिमिलर. तो सारे प्लांट्स की रूट होती है, डेफिनेटली होती है. रूट्स के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है प्लांट का ग्रो करना. तो ये क्या सारी सिमिलर होती है या डिफरेंट होती है. सो लेट अस फाइंड. विजिट एन ओपन एरिया, वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग. यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज. ठीक है, आपको किसी ग्राउंड में जाना है, वहाँ पर छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, ग्रासेस वगैरह होते हैं, उनसे आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो. यूज़ अ खुरपी. ठीक है, जो ट्रॉवेल होता है छोटा सा एक खोदने वाला, उसको आपको डिग करना है जो हर्ब होता है उसको, विदाउट डैमेजिंग द रूट को आपको डैमेज नहीं करना है. टू डू दिस यू मे वेट द सोइल एंड लूजन इट. आपको वहाँ पे थोड़ा सा जो प्लांट उगरा होगा, जो भी शब होगा, उस पर वहाँ पे थोड़ा सा पानी डालना है तो आसानी से ऊपर आ जाएगी उसकी रूट्स. आप थोड़ा सा भी उसको डिग करोगे खुरपी से. ठीक है, आपको उसकी रूट्स को डैमेज नहीं करना है. नाउ वॉश द रूट विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम. अब उसकी जो रूट्स होती है उनको आपको वॉश करना है क्योंकि इसमें मिट्टी लगी होगी, और उनको ऑब्जर्व करना है. तो आपको वहाँ पर डिफरेंट टाइप की रूट्स दिखेगी. ठीक है, तो ये उनका फिगर भी दिया हुआ है. देखो ये वाला है, इसमें रूट्स का सिस्टम, जैसे ये आपका ग्राउंड है तो इसके नीचे रूट जा रही है, तो एक मेन रूट होगी, फिर उसके यहाँ से ब्रांचेस जा रही होगी. तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं टेप रूट सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे मस्टर्ड प्लांट होता है उसमें टेप रूट सिस्टम होता है. और जो सेकंड टाइप की रूट होती है उसमें हमारा ग्राउंड हो गया. तो इसमें कोई मेन रूट नहीं होता है, इसमें सारी सिमिलर होती है, सबकी थिकनेस वगैरह सब सेम होती है और ये एक साथ ही जुड़ी हुई होती है. इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम. ये ग्रास वगैरह होती है उनमें कॉमन होती है. केयरफुली ऑब्जर्व द रूट ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इन 2.5a. द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट, मैंने आपको बता दिया, एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट. द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट. तो जो मेन रूट होती है उसको हम टैप रूट बोलते हैं. एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस, ऑब्जर्व बाय यू इन एक्टिविटी 2.1. जो हिबिस्कस होता है उसमें भी टैप रूट सिस्टम होता है. ठीक है, और ना इन अ कॉमन ग्रास प्लांट द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज. तो जो ये वाला था फाइब्रस रूट वाला, इसमें जो बंचेस में रूट होती है सिमिलर साइज की होती है, इनको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं. जो ग्रास होता है उनका रूट फाइब्रस होता है.
इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट। तो जो टाइप ऑफ लीफ वेनेशन है, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन और वो पढ़ा था हमने, ठीक है, वो, और टाइप ऑफ द रूट, ठीक है, टैप रूट और फाइब्रस रूट, तो इनमें क्या सिमिलरिटी होती है, हम एक्टिविटी करते हैं अगेन और फाइंड करेंगे, ठीक है। सो हमको कलेक्ट करनी है सैपलिंग ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स। सैपलिंग होते हैं जो छोटे छोटे पौधे, ठीक है, जिनको आप आसानी से मतलब डिग कर सकते हो, निकाल सकते हो। एक तो आप मैंगो का पेड़ कलेक्ट ट्री होता है, उसको जाओ आप उसके थ्रू एक्टिविटी करो, आप कहाँ से उसकी रूट्स फाइंड कर पाओगे। 5 common plants from your school nursery or any other nurseries or to plant in your school garden. Example of such plants can include lemongrass, marigold, सदाबहार, ठीक है, इसको पेरिविंकल बोलते हैं, and others. Before planting them, observe their root and the venation in their leaves. Record your observation in table 2.4. तो हम 2.4 है, इसमें सारे ऑब्जर्वेशन कवर करेंगे। तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है प्लांट नेम, फिर उसका लीफ वेनेशन, फिर रूट टाइप। लेमन ग्रास होता है, उसमें पैरेलल लीफ वेनेशन होता है। रूट टाइप उसकी फाइब्रस होती है। नाउ कम टू द चिकपी, जो चना होता है उसका रेटिकुलेट लीफ वेनेशन। रूट उसमें टैप रूट होती है। वीट होता है, उसमें पैरेलल लीफ वेनेशन होता है, फाइब्रस रूट टाइप होती है। हिबिस्कस रेटिकुलेट लीफ वेनेशन एंड टैप रूट सिस्टम। बनाना में पैरेलल लीफ वेनेशन और फाइब्रस रूट सिस्टम। तो आपने यहाँ पर ना एक सिमिलरिटी फाइंड किया होगा, क्योंकि जिसमें भी पैरेलल लीफ वेनेशन होता है ना, उसमें जो रूट टाइप होता है वो फाइब्रस होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर पैरेलल फाइब्रस, ठीक है। और जो रेटिकुलेट वाला होता है उसमें टेप रूट सिस्टम होता है, जैसे रेटिकुलेट टेप रूट। तो मिल गई ना सिमिलरिटी आपको यहाँ पर। So do you observe any relation between the leaf venation and type of root in these plants? A sadabar plant has a taproot and its leaf have reticulate venation. Do other plants with reticulate venation have taproots too? Lemongrass on the other hand. तो ये मैंने सारा आपको उसमें टेबल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इनमें सिमिलरिटी हमने फाइंड भी कर ली है कि जो टैपरूट वाला होता है उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। नाउ कम टू लेट अस कंपेयर, ठीक है। सोक सम चिकपी एंड मेज सीड इन वाटर फॉर 2 to 3 days। जो चिकपी होता है, चना होता है, उसको, और जो मेज मक्का होती है, उनके जो सीड्स होते हैं, बीज, उनको हम वाटर में 2 या 3 दिन के लिए सोक करेंगे। रिमूव द सीड कोट ऑफ चिकपी। जो चिकपी होता है चना, उसका बाहर का जो सीड कोट होता है उसको हटाएंगे। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी। तो ठीक है, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ये चिकपी का है और ये मेज का है। आर दे सिमिलर और डिफरेंट? ये सिमिलर दिख रहे हैं आपको, डिफरेंट दिख रहे हैं? डिफरेंट ही दिख रहे हैं। सो लेट्स रीड। यू वुड नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 parts। जो ये 2 parts में डिवाइड हो गया है। ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलिडन प्लांट that have seeds with 2 cotyledon are called dicotyledons, ठीक है। तो जो प्लांट होता है उसमें जो कॉटिलिडन होता है सीड्स का, वो अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है उसको डाइकोटिलिडन बोलेंगे। अब दूसरा हम देखते हैं मेज वाला, ये वाला। तो मेज हैज़ अ सिंगल थिन कॉटिलिडन, तो इसमें एक ही कॉटिलिडन है। प्लांट्स विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकॉटिलिडन। तो जो 2 साइड्स में डिवाइड हो जाएगा उसको हम डाइकोटिलिडन बोलेंगे, और जो एक में ही रहेगा सीड उसको हम मोनोकॉटिलिडन बोलेंगे। व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेनेशन, रूट टाइप्स एंड द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन सीड ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो इन सब में भी रिलेशन होता है, लीफ वेनेशन में, रूट टाइप्स में और कॉटिलिडन में। डाइकोट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट सिस्टम, ठीक है। पहले आपको यही याद करना था कि जो रेटिकुलेट होता है वेनेशन, वहाँ पे जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट होता है, और जो पैरेलल वेनेशन होता है उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। बट अब एक और सिमिलरिटी निकल के आई है कि जो रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट सिस्टम होता है उनमें डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनमें होता है, और जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होता है और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ठीक है। तो आप इसको याद भी कर सकते हो, जैसे DRT याद कर लो आप। तो डाइकोट प्लांट, रेटिकुलेट एंड टैप रूट, और इसको MPF कर लो, ठीक है। तो मोनोकोट प्लांट, पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट सिस्टम। सो नाउ कम टू द हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। अब हम, हमारा प्लांट्स का हो गया है, जस्ट लाइक प्लांट्स। अब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू are significantly different from one another. How can we group such a wide variety of animals? What features can you think of to group them in activity 2.3? You have already set some basis for grouping animals, ठीक है। हमने पहले भी एनिमल्स का थोड़ा सा ग्रुपिंग किया था, अब हम उसको और एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो इस वीडियो में इतना ही होने वाला है, इसका पार्ट 2 में फिर अपलोड करूंगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।